इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है तुर्की की। तुर्की ने बड़ी मात्रा में ड्रोन दिए थे पाकिस्तान को, जिनके जरिए उसने हमला किया था 8 तारीख को हमारे सिविल इंस्टॉलेशंस पे, सिविलियंस पर हमला करने की कोशिश की। हमला किया नहीं था, करने की कोशिश की थी। हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला करने की कोशिश की। ये अलग बात है कि हम पहले से तैयार थे और हमने किसी भी ड्रोन के हमले को सफल नहीं होने दिया। तुर्की के ड्रोन की गुणवत्ता जो है वो पूरी दुनिया ने देख ली कि ये जो है फिसड्डी चीज़ है, इसका कोई असर नहीं होता, ये कुछ कर नहीं पाता। इससे तुर्की भड़का हुआ, लेकिन तुर्की इसलिए नहीं भड़का हुआ है सर। 1954 से वो पाकिस्तान के साथ है। एक संस्था बनी थी जब नेटो नहीं बनी थी, उससे पहले सेंटो। तुर्की और पाकिस्तान दोनों उसके सदस्य थे, तब से इनका साथ है। और तुर्की हमेशा से भारत के खिलाफ रहा है। यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर के मुद्दे पर उसने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। अनुच्छेद 370 खत्म हुआ तो दुनिया में एक ही 2 देश थे, जिनमें तुर्की भी शामिल था, जिन्होंने भारत का विरोध किया और पाकिस्तान का समर्थन किया। याद रखिए, बाकी इस्लामी देशों ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया, वो भारत के साथ खड़े रहे। और अब नया आयाम जुड़ रहा है, जिस तरह से अमेरिका तुर्की की मदद कर रहा है, हथियार दे रहा है। एक मिसाइल है MRM, वो काफ़ी समय से अमेरिका तुर्की को दे रहा है और तुर्की के जरिए वो पाकिस्तान पहुंचता है। 2019 में जब हमने बालाकोट स्ट्राइक की थी, उसके बाद जब पलट कर आया था पाकिस्तान, तो उसने इसी मिसाइल का इस्तेमाल किया था। अभी तुर्की को बड़ी मात्रा में ये मिसाइल बेचने जा रहा है अमेरिका, और आप मानकर चलिए कि ये मिसाइलें पाकिस्तान में आएंगी। वो कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये बात की बात है। अब सरकार ने तुर्की की जो एयरलाइंस है, एयर सर्विसेज, जिसको ग्राउंड हैंडलिंग वाली जो कंपनी थी, उसको जो NOC दिया हुआ था, उसको जो परमिशन दी हुई थी, वो विड्रॉ कर लिए। कहा सुरक्षा कारणों से आपको ये काम करने की इजाज़त भारत के हवाई अड्डों पर नहीं दी जा सकती। JNU के साथ तुर्की के एक विश्वविद्यालय का MOU हुआ था, उसे रद्द कर दिया। भारत सरकार भविष्य में और कदम उठाएगी, लेकिन सवाल है कि क्या सब कुछ सरकार ही करेगी? हम आप क्या करेंगे? हम आप अपने दुश्मन को और ताकतवर बनाएंगे क्या? 3 लाख भारतीय हर साल तुर्की जाते हैं पर्यटन के लिए, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, फिल्मों की शूटिंग के लिए।